सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत् नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेवांश पूज भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो। 108 सिद्ध सागर जी शुद्ध के महाराज की बोलो। मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी गाथा नंबर 4 में समझा रहे हैं कि हे जीव, धर्म का प्रचार करने वाला कौन हो सकता है? कौन सा व्यक्ति है? वह कौन सा व्यक्ति है जो धर्म का प्रचार करता है, और वह कौन सा व्यक्ति है जो धर्म का अप्रचार करता है? धर्म का प्रचार तो तभी हो सकता है जब धर्म का हमें ज्ञान होगा। जब तक हमें धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम अपने कसायों का ही प्रचार करते रहेंगे और कसायों के प्रचार को ही धर्म का प्रचार कहते रहेंगे, और जो तीर्थंकर भगवान की मूल देशना है उसका धीरे धीरे लोप हो जाएगा। हितेश भाई, धर्म कसाय में होता नहीं और कसाय धर्म होती नहीं। जहाँ कसाय होगी वहाँ धर्म का सद्भाव नहीं होगा। तुम धर्ममय क्रिया तो कर सकते हो, कसाय के आवेग में धर्ममय क्रिया तो हो सकती है, लेकिन कसाय के आवेग में धर्म नहीं ठहर सकता। संदीप भाई, कसाय के आवेग में धर्ममय क्रिया तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्रिया जो है वह पराश्रित धर्म है। क्रिया जो है वह पराश्रित भाव है, और मेरा जो निज निष्कसाय भाव है वही माश्वाश्रित भाव है। तो पराश्रित भाव में हम धर्म न माने, पराश्रित भाव में धर्म न माने। पराश्रित भाव धर्म होता नहीं, पराश्रित भाव तो मात्र एक अवलंबन होता है। पराश्रित भाव मात्र अवलंबन होता है। धर्म जो होता है वह स्वाश्रित भाव ही है। संदीप भाई, समझना, तुम घर से यहाँ तक आए, किसके साथ आए? अकेले आए ना, कि कुछ और भी लेकर के आए थे? कुछ नहीं लेकर के आए। भाव लेके आए। कितने लाए? 2 किलो 3 किलो? कितने लाए? सुनना,
देखो तुम अकेले यहाँ तक आए कि कुछ और भी लेकर के आए? गाड़ी नहीं लेकर आए, चप्पल नहीं लेकर आए। देखना, चप्पल लेकर नहीं आए, आए ना। तो तुम घर से जब निकले थे संदीप भाई, तो तुमने घर वालों से क्या बोला था? हम मंदिर जा रहे हैं और चप्पल पहन के जा रहे हैं, नहीं बोला था? तो उनको पता था कि नहीं तो पता था? पता था ना कि वो वहाँ पर चप्पल ढूंढ रहे होंगे कि संदीप की चप्पल कहाँ है। ढूंढ रहे क्या? नहीं ढूंढ रहे ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि संदीप भाई गए हैं, मंदिर गए हैं और चप्पल पहन के गए हैं। लेकिन संदीप भाई, वो चप्पल कहाँ है जो तुम पहन के आए थे? कहाँ है वो चप्पल? नहीं है। देखो संदीप भाई, तुम कितने निष्ठुर हो, कितने दयावान हो कि जो चप्पल तुम्हें घर से यहाँ तक लेकर के आई और तुम उसको बाहर छोड़े आए। समझ रहे ना? कितने दयावान हो। वही चप्पल ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया कि नहीं किया? किया ना उपकार। तो उसको यहाँ पर सिर पे रख लेना था, सिर पे रख लेना था ना। नहीं, बोले महाराज जी, जिसका जहाँ स्थान है उसका वही स्थान है। वह मेरा स्वाश्रित भाव नहीं है, वह पराश्रित भाव है। पराश्रित भाव, और पराश्रित भाव माताओं त्रिकालिक होता नहीं। और पराश्रित भाव के सहारे टिके रहोगे तो तुम त्रिकालिक बनोगे नहीं। यदि त्रिकालिक बनना है तो पराश्रित भाव को पराश्रित जानो, स्वाश्रित भाव को स्वाश्रित जानो। स्वाश्रित भाव जो है वही मेरा सच्चा धर्म है, और उसका प्रचार प्रसार ही सच्चा धर्म का प्रचार प्रसार है। संदीप भाई, उसका प्रचार प्रसार ही सच्चा धर्म का प्रचार प्रसार है। और बाहरी जितनी क्रियाएं हैं, बाहरी जितना है वह मात्र अवलंबन मात्र है, अवलंबन मात्र है। उस अवलंबन को पकड़ लिया। देखो क्या होता है कि अवलंबन को पकड़ लिया शास्त्री जी, और अवलंबन को पकड़ करके और उसी में लीन हो गए, उसी में तल्लीन हो गए। बोले यही धर्म है। समझ रहे ना? यही धर्म है। और वह अवलंबन भिन्न भी हो सकता है, अवलंबन भिन्न भी हो सकता है। माताओं, रोटी बनाई कभी? रोटी बनाई ना? रोटी किससे बनाई तुमने? आटे से बनाई ना। तो अवलंबन किसका लिया था? अवलंबन किसका लिया था? चौकी बेलन लिए थे कि नहीं लिए थे? तो चौकी बेलन से रोटी बनी, चौकी बेलन से रोटी बनी, चौकी बेलन से रोटी बनी। अब मनसुख लाल जी बोलेंगे कि चौकी बेलन से रोटी बनी। माताओं, चौकी बेलन अवलंबन है रोटी बनाने के लिए, लेकिन उसका कार्यकारी स्वाश्रित भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि चौकी बेलन से तो रोटी बनती है, लेकिन चौकी बेलन के बिना भी रोटी बनती है। समझ रहे ना? चौकी बेलन से तो रोटी माताओं बनती है, लेकिन चौकी बेलन के बिना भी रोटी बनती है। तो चौकी बेलन जो है वह रोटी का धर्म नहीं है। चौकी बेलन जो है वह रोटी का धर्म नहीं है। रोटी का धर्म तो कुछ और भिन्न ही है। अब हितेश भाई ने चौकी बेलन ले ली। बोले महाराज जी, इससे ही रोटी बनती है। समझ रहे ना? इससे ही रोटी बनती है। यही रोटी बनाने का साधन है। जे नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी। अब श्रीपाल जी की कागज बोलेंगे कि नहीं, हमारी रोटी जो है वो बिना चौकी बेलन के बनती है।
और दोनों में विवाद हो जाएगा और विवाद हो जाएगा और दोनों के विवाद से इनका अलग पंथ बन जाएगा और श्रीपाल जी का अलग पंथ बन जाएगा। हितेश मुंगाड़िया के पंथ में रोटी जो बनेगी वह चौकी बेलन से बनेगी और श्रीपाल जी के पंथ में जो रोटी बनेगी वह बिना चौकी बेलन के बनेगी। और दोनों के दोनों बेचारे रोटी को ही बनाते रहे और रोटी को बनाते बनाते पूरी पर्याय लीन हो गई, लेकिन धर्म को जाना ही नहीं। उस धर्म को जाना ही नहीं कि रोटी बनाई क्यों थी, रोटी का धर्म क्या था। उस धर्म को तो हमने गौण कर दिया और बनाने के जो साधन थे उस साधन को लेकर के लड़ते रहे और लड़ते लड़ते पर्याय विलीन हो गए। संदीप भाई, रोटी का धर्म न चौकी है, रोटी का धर्म न वेलन है और रोटी का धर्म न हाथ है। रोटी का धर्म तो पेट की आग बुझाना है। रोटी का धर्म तो पेट की आग बुझाना है। अब वह रोटी चाहे हाथ से बने, चाहे बेलन से बने, चाहे मशीन से बने, चाहे चौकी से बने, किससे भी रोटी बने माताओं, आग पेट की बुझनी चाहिए, तब तो रोटी का बनना कार्यकारी है। और रोटी बन गई और पेट की आग नहीं बुझी तो रोटी किस काम की? रोटी किस काम? श्रीपाल जी समझ में आ रहा समझ में? रोटी का धर्म तो पेट की आग बुझाना है। ऐसा धर्म करने का उद्देश्य, धर्म प्रचार का उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारे भावों में विशुद्धता बनी रहे। धर्म की क्रिया करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारे भावों में विशुद्धता बनी रहे। धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता मात्र इसलिए है कि हमारे भावों में विशुद्धि बनी रहे शास्त्री जी। और कुछ भी धर्म का प्रचार, धर्म करने का और धर्म का प्रचार करने का दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा जो भी उद्देश्य है वह मात्र चौकी वेलन का प्रचार करने की उद्देश्य है। समझ रहे ना? रोटी माताओं समझना, रोटी बनाने का उद्देश्य पेट की आग मिटाना है। धर्म करने का उद्देश्य आत्मा की विशुद्धि बढ़ाना है। यदि शरीर के राग में और शरीर का प्रचार, धर्म का प्रचार हो जाए तो वेलन का प्रचार ही रोटी बनाने का उद्देश्य है। शास्त्री जी मेरे प्रचार से धर्म का प्रचार होता नहीं। मेरे प्रचार से धर्म का प्रचार होता नहीं, धर्म के प्रचार से मेरा प्रसार होता है। समझना? मेरे प्रचार से धर्म का प्रचार होता नहीं, लेकिन धर्म के प्रचार से मेरा प्रसार होता है। धर्म का प्रचार हो लेकिन मेरा प्रसार हो। नहीं आ रहा समझ में? धर्म का प्रचार हो माताओं, धर्म का प्रचार हो और मेरी विशुद्धि का प्रसार हो। धर्म का प्रचार हो, मेरी विशुद्धि का प्रसार हो, मेरी विशुद्धि का प्रसार हो, मेरी विशुद्धि का प्रसार हो, यानी स्वाश्रित भावों का प्रसार हो, पराश्रित भावों का प्रसार ना हो। स्वाश्रित भावों का देखो, गहरे में ले जाएं। सुनो श्रीपाल जी, मेरे पास दो भाव हैं। कौन कौन से? एक स्वाश्रित भाव है, एक पराश्रित भाव है। मेरे पास दो भाव हैं। माताओं, मैं एक हूँ कि दो हूँ?
है? एक है। मैं एक हूं कि दो हूं? है? देखो भानु प्रताप जी, अभी तुम सिद्धांत को जानो, सिद्धांत को जानो। तुमने पूरा सिद्धांत उल्टा कर दिया है, पूरा सिद्धांत तुमने उल्टा कर दिया है। और यही आज जगत में हो रहा है कि बेचारे जिनवाणी का तो ज्ञान नहीं है और जिनवाणी का प्रचार करने बैठते हैं, उस जिनवाणी को ही तोड़ मरोड़ के रख देते। समझ रहे ना? जब तक जिनवाणी का ज्ञान ना हो भानु प्रताप जी, तब तक तुम गद्दी पर मत बैठना। समझ रहे ना? जब तक ज्ञान ना हो जिनवाणी का, जब तक गद्दी पर मत बैठना। संदीप भाई, तुमने पहले गाड़ी चलाना सीखी थी कि पहले चलाई थी? पहले चलानी सीखी थी ना, तो पहले गाड़ी माताओं चलाई। संदीप भाई ने पहले गाड़ी सीखी और गाड़ी सीख करके पहले वहाँ मैदान में सीखी, जहाँ कोई नहीं था। उस मैदान में गाड़ी चलाई और जब वहाँ चलने लगी तो धीरे धीरे रोड पर चलाने का प्रयास किया। माताओं, कितने तुम लोग होशियार हो, कितने तुम लोग होशियार हो कि एक लौकिक गाड़ी चलाने के लिए तो बोले पहले खेत में जा कर के, मैदान में जा कर के अभ्यास करते और फिर रोड पर आते। बोले यदि गिर पड़ेंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। होता कि नहीं होता? यदि गिर पड़ेंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसे जिनवाणी रूपी गाड़ी निमेश पंडित जी ऐसे ही नहीं चलानी पड़ती है, पहले इसके लिए 10 साल अभ्यास करना पड़ता है। जब तुम्हारा अभ्यास हो जाए, जब तुम जनता के बीच में चलाओ, और जब तक अभ्यास नहीं हो रहा है सो एकांत में चलाओ। और यदि इस गाड़ी पे से गिर पड़ोगे, देखो उस गाड़ी पर से गिरोगे तब तो ये हाथ पैर ही टूटेंगे और ये डॉक्टर जो है ना 2-5 साल में ठीक कर देंगे। लेकिन इस गाड़ी पे से गिरोगे तो ऐसी दुर्दशा होगी कि भव कोई तुम्हें बचाने वाला। इसलिए भानु प्रताप जी, तुम अभी कभी गद्दी पर मत बैठना, तुम कभी गद्दी पर मत बैठना। क्यों? क्योंकि मैं एक हूं कि दो हूं? मैं एक हूं माता, एक हूं कि दो हूं? एक है। मैं एक नहीं हूं, मैं एक नहीं हूं। गलती तो यहीं पे चल रही है। मैं दो हूं, एक जीव और एक शरीर, एक जीव और एक शरीर। जीव का भाव जीव में है, शरीर का भाव शरीर में है। शरीर का भाव भिन्न है और जीव का भाव भिन्न है। और हमने जीव का भाव तो देखा नहीं, शरीर के भाव को, पुद्गल के भाव को ही जीव का भाव मान लिया और उसी का प्रचार प्रसार करने में लग गए। कसाय भाव, कसाय भाव। हितेश भाई, कसाय भाव जो है वो मेरा भाव नहीं है। कसाय भाव जो है वो मेरा भाव नहीं है। कसाय भाव जो है वो मेरा भाव नहीं है। कसाय भाव भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। निष्कसाय जो है, कसाय से रहे जो स्वच्छता है। सुनो अजित भाई कल चौके में क्या बोल रहे थे? बोले महाराज जी, क्या बोल रहे थे? बोले महाराज जी पी लो, देखो पानी वाला दूध पी लो। क्या बोल रहे थे? पानी वाला दूध, पानी वाला पतला दूध पी लो। अजित भाई, दूध कभी पतला होता ही नहीं और जो पतला होता है वो दूध होता ही नहीं। दूध तो जो है वो गाढ़ा ही होता है। समझ रहे ना? पतला दूध संसार में माताओं, पतला दूध होता ही नहीं, पतला दूध होता ही नहीं। दूध पतला होता क्या है तेज मुंगानी में? शास्त्री जी सुनो, तुमने कभी पतला दूध पिया?
कभी पतला दूध पिया? हाँ ना तो बोलो, पिया है पतला दूध? नहीं पिया, पतला दूध नहीं पिया। चलो संदीप भाई तुम बता दो। संदीप भाई, तुमने कभी मीठा दूध पिया? मीठा दूध पिया? मीठा दूध कब पिया? रोज पीते हो? तो ये बताओ, वह मीठा दूध कौन सी गाय भैंस में निकलता है? कौन सी गाय है, कौन सी भैंस है, कौन सी बकरियां हैं जिसमें मीठा दूध निकलता हो? नहीं निकलता। तो तुमने मीठा दूध कहाँ से पिया? देखो, समझो ना, समझो, तत्व की गहराई को समझो। दूध मीठा होता नहीं, दूध मीठा होता नहीं माताओं। मीठी जो है वो मिश्री है, मीठी जो है वो मिश्री है। दूध मीठा होता नहीं। दूध मीठा हो जाए तो फिर मिश्री का क्या होगा? मिश्री का क्या होगा? अजित भाई सुनो, दूध कभी पतला होता नहीं। पतला जो होता है वह पानी होता है, दूध पतला होता नहीं। दूध यदि पतला होता तो पानी क्यों डाला? जो पानी मिलाया ना, वह पानी ही पतला था, दूध पतला नहीं था। दूध तो गाढ़ा ही गाढ़ा था। इसलिए सुनो, मैं एक हूँ कि दो हूँ? एक हूँ कि दो हूँ? जीव और अजीव दो का यह संयोग है, और इस दो के संयोग में जीव भाव भिन्न है, अजीव भाव भिन्न है। इन अजित भाई ने क्या किया? दूध में पानी डाल दिया और दूध को पतला समझने लगे। ऐसे हमने अपने भावों को कषाय का पानी डाल दिया और उन पुष्प भावों को अपना भाव समझने लगे। अपने भावों में हितेश कोठा मुंगाड़ियाँ, अपने भावों में तुमने कषाय का पानी मिला दिया और उस कषाय मिले पानी को तुम रोज पी रहे हो और अपना पानी अपना भाव समझ रहे हो। पहले उनको भिन्न भिन्न करो, पहले उनको भिन्न भिन्न करो और भिन्न भिन्न करके और फिर पृथक पृथक देखो और फिर निज के भाव को देखो और कषाय के भाव को देखो। कषाय जो है वह मेरा धर्म नहीं है, कषाय जो है वह पुद्गल का धर्म है। कषाय पुद्गल का धर्म है। मेरा धर्म निज चैतन्य टंकोत्कीर्ण ज्ञानानंद स्वभावी अजर अमर अमूर्तिक निज भगवान आत्मा जो है वह मैं हूँ। ऐसा जाना, ऐसा जाना। पहले अपने को जानो तो, और फिर जब अपने को जानोगे तब अपने धर्म को जानोगे, और जब अपने धर्म को जानोगे, जब तुम धर्म का प्रचार करोगे। जब तुमने धर्म को ही नहीं जाना, क्या हुआ? अरविंद भाई क्या हुआ? भूख तो नहीं लग रही? नहीं लग रही भूख? क्यों? अभी घर में बैठे होते हैं तो भूख लगती कि नहीं लगती? लगती ना। सुनो, यहाँ मैं निज चैतन्य भगवान आत्मा का भोजन कर रहा हूँ। पुद्गल के टुकड़ों का भोजन, पुद्गल के टुकड़ों का भोजन कई बार किया, कई पर्यायों में किया, लेकिन चैतन्य भगवान ज्ञानानंद टंकोत्कीर्ण स्वभावी उसको यदि भोजन मिल गया होता तो वह आज कमज़ोर नहीं होता, आज पुष्ट होता। वह इतना कमज़ोर क्यों हो गया निमेश पंडित जी? कमज़ोर क्यों हो गया कि थोड़ा सा ही कोई कुछ बोल दे तो हमारा आत्मा कमज़ोर हो जाता है, वह सहन नहीं कर पाता है। जबकि उसके पास तो इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि लोक को जान सकें, लेकिन वह सारी कमज़ोर शक्ति पड़ गई। संदीप भाई उसको भोजन दो, उसको भोजन दो।
पुद्गल के भोजन में, शरीर को मोटे करने में मत अपनी पर्याय को गवाओ, उस निज चैतन्य भगवान को भी भोजन दो। शास्त्री जी, अपने निज भगवान आत्मा को भोजन दो, वह मोटा होना चाहिए। शरीर मोटा पतले से कुछ नहीं होने वाला संदीप भाई। वह शरीर तो सबका वहीं जाना है जहाँ सबका जाता है, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। निज भगवान आत्मा को मोटा कर दो। शास्त्री जी, निज भगवान आत्मा को मोटा कर दो, उसका भोजन, उसका भोजन, उसका भोजन। अभी अजित भाई एक गाना चला रहे थे, कौन सा? समता रस का पान करो। समता रस जो है वही मेरे भगवान आत्मा का भोजन है। उसको जितना समता रस का भोजन दोगे उतना वह पुष्ट होता जाएगा, और वह जितना पुष्ट होता जाएगा वही धर्म का प्रचार है। उसकी पुष्टता में ही धर्म का प्रचार है। कषायों की पुष्टता में, कषायों की पुष्टता में किंचित मात्र भी धर्म का प्रचार नहीं है। जब कषायों की पुष्टता होती है तो पंथों का बंटवारा होता है, लेकिन जब धर्म की, निमेश पंडित जी, महावीर भगवान जब थे, महावीर भगवान जब थे तब कितने पंथ थे? कितने पंथ थे अजित भाई? कोई पंथ नहीं था, कोई पंथ नहीं था। बोले महाराज जी, लोग पूछते, बोले महाराज जी तुम कौन से पंथ के हो? समझ रहे ना, तुम कौन से पंथ के हो? बोले हमने बोला हम किसी भी पंथ के नहीं हैं, हम तो मात्र पथ के हैं। पंथ के नहीं हैं, पथ के हैं। मोक्ष मार्ग का जो पथ है, जो महावीर भगवान ने पथ बताया था, महावीर भगवान ने पंथ नहीं बताया। और पथ पर चलोगे तो मोक्ष पर जाओगे, और पंथ को चलोगे तो कषाय भाव पुष्ट होगा। पंथ जितने भी बने, पंथ जितने भी बने मनसुखलाल जी, कहीं ना कहीं कषाय आड़े आई थी, तभी पंथ बने। दो भाई भिन्न भिन्न क्यों हुए अजित भाई? दो भाई एक माँ के पेट से जन्मे, एक माँ के पेट से जन्मे, और एक घर में नहीं रह पा रहे। अलग अलग घर चाहिए, अलग अलग दुकान चाहिए, अलग अलग चूल्हा चाहिए। किसके कारण? कषाय। कषाय के कारण एक चूल्हे पर भोजन नहीं कर पाए, एक दुकान में नहीं रह पाए। जहाँ कषाय आई, ऐसे महावीर ने किसी भी कषाय का उपदेश नहीं दिया। महावीर ने सच्चे स्वाश्रित धर्म का उपदेश दिया है, और जितने भी पंथ बने वह मात्र पराश्रित भाव के पंथ है। स्वाश्रित भाव में, स्वाश्रित भाव में कोई पंथ होता ही नहीं, और पराश्रित भाव में पंथ बिना होता नहीं। इसलिए जब तक पंथ है, जब तक पंथ है तब तक गुणस्थान कम है, कम है। चौथे गुणस्थान तक तो पंथ हो सकता है, पांचवें में भी पंथ हो सकता है, लेकिन छठवें सातवें गुणस्थान से पंथ नहीं होता, फिर तो मात्र पथ होता है। क्यों? क्योंकि पंथ जो है, पंथ जो है मनसुखलाल जी, स्वाश्रित धर्म के पंथ हैं कि पराश्रित धर्म के पंथ हैं? समझ रहे ना? पंथ जो है वह पराश्रित भाव के पंथ हैं। स्वाश्रित भाव में कोई पंथ होता नहीं। वहाँ तो मात्र चैतन्य भगवान ज्ञानानंद स्वभावी की अनुभूति होती है, और उसकी अनुभूति पंथ से नहीं पथ से होती है। उसकी अनुभूति पंथ से नहीं पथ से होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग जो है वह पंथ रूप नहीं पथ रूप है, और वह मोक्ष मार्ग तभी बढ़ेगा जब हमारी कषाय समन होगी।
अजित भाई, जब हमारी कषाय समन होगी तभी विशुद्धि का पानी बढ़ेगा, और विशुद्धि का पानी जब बढ़ेगा तब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, आत्मा के भाव प्रशस्त होंगे, आत्मा की उज्ज्वलता होगी। लेकिन जब तक तुम मनसुख लाल जी अपने को मत समझ लेना कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। धर्म का प्रचार तुमसे होता नहीं, तुम तो मात्र पुद्गल वर्गणा से बता ही सकते, समझ रहे ना। यदि तुम्हारे बताने से धर्म का प्रचार होता, तुम्हारे बताने से धर्म का प्रचार होता तो आज कोई अधर्मात्मा नहीं रहना चाहिए था। तुम्हारा तो ठीक, निमेश पंडित जी तुम्हारा तो ठीक, आदिनाथ भगवान ने भी धर्म बताया तो वहाँ पर हितेश मुंगाणिया ने पानी मिला दिया। आदिनाथ भगवान ने धर्म बताया, हितेश मुंगाणिया ने पानी मिला दिया, और पानी मिला करके और वहाँ से दौड़ लगा करके भाग गया कि ये तो धर्म नहीं है, ये तो पनियल पानी है। वहाँ से पानी नहीं आया था, गाय के थन में माताओं पानी नहीं निकला था, वहाँ से दूध निकला था। पानी तो हितेश मुंगाणिया ने मिलाया है। किसने मिलाया है? हितेश मुंगाणिया ने मिलाया है। और पानी मिला के बेचारा वह तो दूर चला गया, और हम लोग पनियल पानी को दूध प्योर समझ रहे हैं। समझो समझो गहराई, तत्व की गहराई समझो माताओं। गाय के थन से पानी वाला दूध नहीं निकला था, गाय के थन से तो प्योर दूध निकला था। पानी मिलाना वाला कोई दूसरा था जिसने पानी मिला दिया और पानी मिला करके चला गया, और हम बेचारे उस पानी मिले दूध को ही प्योर दूध समझ रहे हैं। इसलिए विडंबना हो रही है, इसलिए विडंबना हो रही है। पहले एक बार इतिहास उठा करके देख लो, एक बार भगवान महावीर की देशना को देख लो। महावीर की देशना में किंचित मात्र भी कषाय करने का उपदेश नहीं था। महावीर भगवान ने तो निमेश पंडित जी ऐसा कहा कि यदि तुम मेरे लिए भी कषाय करोगे तो तुम्हें बंद ही होगा। महावीर भगवान ने, माताओं, महावीर भगवान इतने निष्ठुर थे। यदि महावीर भगवान के लिए भी तुम कषाय करोगे तब भी तुम्हें बंद ही होगा। महावीर भगवान भी कषाय का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए भी कषाय में मत जाना, तुम मेरे लिए भी कषाय में मत जाना। मैं तो मात्र तुम्हारे लिए पराश्रित भाव हूँ। पंच परमेष्टि जो हैं वह भी परगत तत्व हैं। पंच परमेष्टि माताओं, पंच परमेष्टि भी स्वागत तत्व नहीं है, परगत तत्व हैं। और वह परगत तत्व मात्र एक सीमा तक ही रहता है, सीमा के बाद परगत तत्व होता नहीं। माताओं, तुम लोग रोटी जब बनाते हो तो क्या क्या सामग्री चाहिए? बोलो ना। रोटी जब बनाते हो तो क्या क्या सामग्री चाहिए? चूल्हा भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, तवा भी चाहिए, बेलन भी चाहिए, और सारे सामग्री जुटाने का विकल्प भी चाहिए। वह सारी सामग्री कहाँ कहाँ से आएगी संदीप भाई? वह सारी सामग्री लाना है, उस सामग्री को जुटाना है, और फिर कहीं रोटी बनाना है। लेकिन जब रोटी बनाते हो तब तो विकल्प रहता है, लेकिन जब रोटी खाते हो तब जब रोटी खाते हो सेठ जी साहब, तब क्या होता है? रोटी खाते समय तुम क्या बेलन को याद करते हो, अग्नि को याद करते हो, चौकी को याद करते हो, किसको याद करते हो? बोले महाराज जी, यदि रोटी खाते समय हम इनको याद करेंगे तो रोटी का स्वाद नहीं आएगा।
रोटी का स्वाद तो तभी आता है जब इन सब सामग्री को हटा करके दूर रख देते हैं, फिर फुर्सत में बैठ करके और फिर रोटी खाते हैं और रोटी का आनंद आता है। ऐसे धर्म की रोटी बनाने के लिए भगवान भी चाहिए, गुरु भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। लेकिन जब धर्म की रोटी बन जाए तब खाने के लिए इनको भी हटा देना चाहिए। समझ रहे ना? जब धर्म की रोटी बन जाए तो इनको भी हटा करके एकांते शयनोपवेशन कृति संस्थापनम तानवन। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी चारित्र भक्ति में लिखते हैं, एकांते शयनोपवेशन कृति, हे मुनिराज अब तुम्हारी धर्म की रोटी बन चुकी है, तुम्हारी धर्म की रोटी बन चुकी है। अब तुम्हें ना भगवान चाहिए, ना तुम्हें भगवान चाहिए, ना शास्त्र चाहिए। देखो जो भगवान ले लेके घूमते जो, ऐसा कोई आगम का विधान नहीं है अजित भाई। आगम का कोई विधान नहीं है कि मुनिराज के लिए मूर्ति का अवलंबन लेना पड़े। मुनिराज स्वयं भगवान हैं। जब तक तुम निज भगवान को नहीं देख पा रहे तब तक तुम उस पर भगवान को देखते रहो, मूर्ति को देखते रहो, और जिस दिन तुम्हें निज भगवान दिखने लगे तो तुम्हें उस भगवान की आवश्यकता, समझ रहे ना? तो जब तुम्हें निज भगवान दिखने लगे भानु प्रताप जी, फिर हमें इस मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है। वह मुनिराज 4-4, 6-6 महीने जंगल में बैठे रहते थे, कहाँ वहाँ मूर्ति रख के बैठते थे? कहाँ वहाँ मूर्ति रख के बैठते थे? और मूर्ति रख के बैठते तो क्या निज भगवान का पान कर पाते? उसी की टेंशन रहती कि ऐसा ना हो कोई उठा ले जाए। समझ रहे ना? तो जब तक हितेश मुंगाणिया, जब तक तुम्हें अपना निज भगवान नहीं दिखता तो पर भगवान को छोड़ मत देना, और जिस दिन निज भगवान दिखने लगे तो पर भगवान को पकड़े मत रहना। समझ रहे ना? जब तक माताओं निज भगवान नहीं दिख रहा है, निज भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है, तब तक पर भगवान को छोड़ मत देना। तब तक पर भगवान को छोड़ दिया तो संदीप जैसी हालत हो जाएगी। संदीप भाई देखो, संदीप भाई बहुत होशियार है। एक दिन गया कहाँ? नदी पर गया। काहे के लिए? बोले नहाने के लिए, मुझे नहाना है। तो देवी ने बोला घर में नहा लो। बोले घर में नहीं नहाना, हम तो नदी पे जाएंगे। नदी पे गया नहाने के लिए। अब वहाँ पर खूब तेज बाढ़ बह रही थी, पानी जो किनारे पर खड़ा हो गया। अब उसने कपड़े तो उतार दिए, समझ रहे ना? कपड़े उतार करके और भी खड़ा है नदी के किनारे पर। अब क्या सोच रहा है? थोड़ी सी बहाव कम हो जाए, अभी हम उतरते हैं। संदीप भाई तुमने उतार तो दिए लेकिन उतर नहीं पाए। समझ रहे ना? उतार तो दिए लेकिन नदी में उतर नहीं पाए, और जो उतारे थे वो भी बंदर ले गया। अब संदीप भाई घूम रहा है यहाँ के वहाँ की कुछ उपाय मिल जाए। अब संदीप भाई कुछ भी उपाय नहीं मिलने वाला। अब उतार दिए हैं तो एक ही उपाय है कि उतर जाओ। उतार दिए ना तो अब उतारने के बाद एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि उतर जाओगे तब तो उतारना कार्यकारी है, और नहीं उतर पाए तो उतारना भी कार्यकारी नहीं है। ऐसे तुमने पंच परमेष्टि का आवलन लेकर के धर्म की रोटी बन गई। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि अब तुम एकांत में बैठ करके और उस रोटी का पान करो। अब तुम्हें चूल्हा देखने की आवश्यकता नहीं है, अग्नि देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मुनिराज के लिए न भगवान की आवश्यकता है, न परमेष्टि की आवश्यकता है। उनको तो निज भगवान आत्मा को देखने की आवश्यकता है। उतार दिए ना। अब उतारने के बाद संदीप भाई एक ही रास्ता है,
एक ही रास्ता है, या तो नदी में उतर जाओ, अपनी निज आत्मा रूपी नदी में उतर जाओ, और आत्मा रूपी नदी में नहीं उतरे और यहाँ वहाँ घूमोगे। अब कपड़े तो है नहीं, संदीप भाई कपड़े जो थे वो बंदर ले गया, समझ रहे ना, कपड़े तो बंदर ले गया, अब कपड़े बचे नहीं। अब तुम यहाँ गांव में आओगे सो लोग पत्थर मारेंगे, समझ रहे ना, गांव में आओगे सो लोग पत्थर मारेंगे। अब तो तुम्हारे लिए एक ही उपाय है कि उस नदी में तैरते रहो, उस नदी में डूबे रहो, ना कोई देखेगा और ना कोई पत्थर मारेगा और ना किसी को दिखाने की आवश्यकता है। ऐसे हे मुनिराज तुमने उतार दिए, अब निज भगवान आत्मा में उतर जाओ, और नहीं उतर पाओगे तो यहाँ वहाँ की भगवान, यहाँ वहाँ के मंदिर, यहाँ वहाँ की लड़ाई, यहाँ का झगड़ा, वहाँ का जे, और इसी में करते रहोगे और यहाँ वहाँ के पत्थर घलेंगे। एक ही काम है, एक ही काम है। सुनो हितेश मुंगाणिया जी, मुनिराज के लिए मात्र एक ही काम है, एक ही काम है कि ध्यान करो निज भगवान आत्मा का, और ध्यान नहीं कर पा रहे तो स्वाध्याय करो। इसके अलावा मुनिराज के लिए कोई दूसरा काम नहीं, कोई दूसरा काम नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुमने निज भगवान आत्मा की धर्म की रोटी बना ली ना। सुनो अजित भाई, तुमने रोटी बना ली कि नहीं बना ली? अब रोटी बना ली ना, अब रोटी का स्वाद भी ले लो। काहे को इतनी मेहनत करी श्रीपाल जी? काहे को तुमने इतनी 80 साल के हो गए? नहीं हुए 80 साल के हो करके तुमने इतने दिन तक काहे को मेहनत करी, रोटी बनाई। अब उस रोटी का यदि स्वाद ना ले पाओ तो तुम्हारा जीवन बेकार है, जीवन बेकार है मुंगाणिया जी, जीवन बेकार है। जीवन भर हमने धर्म की रोटी बनाई, अब उसका स्वाद भी तो चख लो। कैसी रोटी बनी, कैसी रोटी बनी? उस रोटी में यदि माताओं खटास हो या कड़क हो तो दूसरे दिन से सुधार कर लेते, करते कि नहीं करते? अब माताएं ऐसी बैठी बोले, अब बोले तो क्या बोले, क्या बोले हम? अजित भाई सत्य यही है, सत्य यही है। अवाग विसर्जन बभूषा निरूपयन्तम मोक्ष मार्गा, अवाग विसर्जन बभूषा निरूपयन्तम मोक्ष मार्गा। शास्त्री जी कहाँ लिखा है ऐसा? बोलो ना, देखो तुम शास्त्री हो, शास्त्री हो, बोलो निमेश पंडित जी, नहीं पता? अवाग विसर्जन वपुषा निरूपयन्तम मोक्ष मार्गा, ऐसा आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वाण सिद्धि में कहा है कि वह दिगंबर तपोधन धरती के देवता मुनिराज, वह स्वयं बैठे हुए यदि वचन भी ना बोले तब भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। मुंगाणिया जी, तुम यदि प्रचार करोगे तुम्हें बाजे बजाने पड़ेंगे, झंडा लेकर के घूमना पड़ेगा, लेकिन मुनिराज जहाँ से निकल जाते हैं सो धैन धर्म का प्रचार अपने आप हो जाता है। अपाक विसर्जन बपुषा निरूपयन्तम मोक्ष मार्गा, जिन्होंने अपने वाक का वचनों का विसर्जन कर दिया है, ऐसे मुनिराज स्वयं धर्म के प्रचारक हैं। मुनिराज के लिए कहीं ढोल लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाजे लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह दिगंबर मुद्रा जैन धर्म का, स्यादवाद वाणी का यह चिन्ह है। शास्त्री जी, तुम्हारा चिन्ह क्या है? तुम्हारा चिन्ह क्या है? बोलो ना। कोई चिन्ह नहीं है तुम्हारा, कोई चिन्ह नहीं है ना, है ना। देखो, प्रत्येक देश के झंडे पर कोई ना कोई चिन्ह होता ही है। प्रत्येक देश के झंडे पर कोई ना कोई चिन्ह होता है, और वह चिन्ह उस देश का
प्राण है, उस देश का प्राण है। ऐसे दिगंबर मुनिराज जैन धर्म के प्राण हैं, उसके चिन्ह हैं। तुम शास्त्री जी कौन हो? तुम दिगंबर हो कि श्वेतांबर हो? कौन हो तुम? श्वेतांबर हो? श्वेतांबर हो? समझना अजित भाई, यह शास्त्री जी 4 मीटर 5 मीटर की तो धोती लपेटे और इससे बोलो कौन हो? इससे बोले हम तो दिगंबर हैं। समझ रहे ना, इतने बड़े कपड़े लपेटे घूम रहे और अपने को दिगंबर बोल रहे। तुम्हारे गुरु दिगंबर हैं, सो उनके कारण हम दिगंबर हैं। यदि गुरु ना हो तो तुम अपनी दिगंबर पने की पहचान किससे बताओगे? निमेश पंडित जी, तुम अपने दिगंबर पने की पहचान किससे बताओगे? समझ रहे ना? और बताएं जो लोग मुनि का विरोध करते कि मुनि नहीं होते, वो सबसे बड़े धर्म के हिंसक हैं। सुनना, जो ऐसा कहता कि मुनि नहीं होते वह धर्म प्रेमी नहीं, अधर्म प्रेमी है। निमेश पंडित जी, बुरा नहीं मानना, तुमसे नहीं बोल रहे। देखो अभी स्पष्ट करते हैं अपन। देखो निमेश पंडित जी कभी बुरा नहीं मानता है, बहुत सीधा साधा सरल परिणामी व्यक्ति है। सुनो, जिसको ऐसी धारणा है कि मुनि नहीं होते उसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी नहीं पढ़ा और वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी अनुयायी नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब 6वें अध्याय में पंडित जी ने मुनि के स्वरूप का वर्णन किया कि मुनिराज कैसे होते हैं, और फिर जब 9वें अध्याय में आए तो 9वें अध्याय में उन्होंने लिख दिया कि देखो भैया, जो व्यवहार का आचरण होता है वो चरणानुयोग से होता है। समझ रहे? जो व्यवहार में तुम आचरण करते हो वह चरणानुयोग से होता है, करणानुयोग से नहीं होता। तुमने उनकी प्रकृतियों को नहीं देखा कि उनकी कौन सी प्रकृति का उदय है, तुम्हें तो मात्र बाह्य आचरण ही दिखेगा। संदीप भाई, तुम्हें तो मात्र बाह्य आचरण ही दिखेगा। और यदि बाह्य आचरण उनका आगम के अनुकूल है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन है, तो तुम्हारे लिए वह नमस्कार करने योग्य है। वो तुम्हारे लिए नमस्कार करने योग्य हैं। और उनको यदि तुम नमस्कार नहीं करते तो तुम धर्म के सबसे बड़े शत्रु हो। धर्म के सबसे बड़े शत्रु हो श्रीपाल जी। क्यों? क्योंकि तुम यदि मुनिराज नगर में आ गए, तुमने नमस्कार नहीं किया, बोले महाराज होते ही नहीं। अब तुम तो जानते कि महाराज नहीं होते और दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा कि ये जैनी जो हैं ये तो ऐसे ही होते हैं, अपने महाराज को भी नहीं पूछते। तुमने धर्म का प्रचार किया कि धर्म का अप्रचार किया? अप्रचार किया ना। इसलिए निमेश पंडित जी सुनो, मूलाचार्य जी में एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है कि यदि परगण से कोई साधु आता है तो तुम्हें 3 दिन तक तो तुम उसको भगा नहीं सकते। 3 दिन तक तुम उसको अपने संग में रखो और 3 दिन तक उसकी परीक्षा करो। यदि वह सच्चा मुनि है, सच्चा भावलिंगी है, तो तुम उसको अपने संग में रखना, और नहीं है तो उसका अपमान नहीं करना। उससे हाथ जोड़ करके बोलना कि महाराज जी जी यहाँ व्यवस्था नहीं है। समझ रहे ना? और तुमने रोड पर खड़े होकर के जी हितेश मुंगानिया बोले कि जी महाराज तो हमारे आए, ऐसे महाराज हैं, सो तुमने धर्म का प्रचार किया कि प्रसार किया? समझ रहे ना? तुम्हारे घर की बात हितेश भाई, कल देवी के साथ तुम्हारा क्या हुआ था?
समझ रहे ना? कल देवी के साथ लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी? तुम्हारी देवी के साथ तुम्हारी घर में लड़ाई हुई, सो तुमने कितने से बोला था? इनको अजित को नहीं बताया था? देवी के साथ माताओं अपने घर में लड़ाई होती कि नहीं होती? बोलो ना, होती ना? तो वह घर में जो लड़ाई होती है, फिर तुम उसके पोस्टर लगाने जाते बाजार में? नहीं जाते? देखो, बोले घर के महाराज, घर में लड़ाई हो तो घर की बात दूसरे से नहीं कहनी पड़ती। तो ऐसे जब घर की लड़ाई दूसरे से नहीं कहनी पड़ती, तो घर के धर्म के दोष भी बाहर में प्रचारित नहीं करने पड़ते हैं। तुम्हें पसंद आए सो तुम जाओ, और नहीं आए सो बिल्कुल नहीं जाओ। मनसुख लाल जी, तुम्हें अच्छा लगे सो तुम हाथ जोड़ करके जाओ, और नहीं अच्छा लगे सो मत जाओ, लेकिन उसका दुष्प्रचार तो मत करो। उसका जो दुष्प्रचार है वही तो धर्म भाव का शत्रु भाव है। निमेश भाई, और यह हमने बोला ना कि इतने सारे पंथ क्यों बन गए? यह सारे के सारे पंथ क्या है? कसाय भाव में बनते हैं। जब निमेश पंडित जी यहाँ आए, सबका सम्मान हो रहा था, समझ रहे ना? अजित भाई ने सबको माला पहना दी, टीका लगा दिया। अब निमेश पंडित जी को पूछा ही नहीं, समझ रहे ना? निमेश पंडित जी को पूछा ही नहीं। अब निमेश पंडित जी बोलेंगे कि तुमने हमें पूछा नहीं ना, अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, हम अपना अलग से संप्रदाय बना लेंगे। समझ रहे ना? हम अपना अलग से संप्रदाय बना करके बैठेंगे, हम अपनी अलग से दुकान खोल करके बैठेंगे, और वह दुकान हम अपनी स्वयं स्वतंत्र चलाएंगे, तुम्हारे में मिलाएंगे नहीं। और हो गई 2 दुकानें। किसने की? निमेश पंडित जी, बुरा नहीं मानना। किसने की? कसाय भाव ने। वह कसाय भाव जो है वह तोड़ने वाला भाव है। कसाय भाव किंचित मात्र भी धर्म भाव नहीं होता। कसाय भाव पराश्रित भाव है, इसलिए धर्म जो होता है वह कसाय से रहित होता है। अजित भाई सुनो और बताएं थोड़ा सा। तुम्हारा बेटा यदि गिलास में दूध रखा हुआ था, तुम्हारे बेटे ने नीचे पटक दिया, अब तुम क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे? उस बेटे को घर से भगा दोगे? नहीं भगाओगे। क्या कहोगे? बोले चलो बेटा हो जान दो, हो जाता है, गिर जाता है। और यदि बदामी लाल जी का बेटा तुम्हारे घर का दूध गिरा दे तो? समझ रहे ना? बदामी लाल का बेटा तुम्हारे घर का दूध गिरा दे तो? बोले हमारे ही घर मिला था तुम्हें दूध गिराने के लिए। समझ रहे ना? ऐसे भाव जैसे तुमने अपने पुत्र के लिए किए हैं अजित भाई, ऐसे भाव तुम दूसरे के पुत्र के लिए कर लेते तो दूसरे और अपने के पुत्र में भेदभाव होता ही क्यों? समझ रहे ना? जैसे भाव तुमने अपने लिए किए, माताओं तुमने अपने लिए किए। बोले अभी आचार्य जी एक दिन एक बात बहुत अच्छी बात सुना रहे थे। बोले संक्रांत अभी सावन आ रहा ना, तो बेटियां अपनी माँ के घर आ गईं। अब वह बेचारी बहू सुबह से शाम तक काम करती रहती है। जो वह सास को नहीं देखता कि वे बहू काम कर रही है। जो कोई इसे कहेगी तो क्या कहेगी? बोले मेरी बेटी सुबह से शाम तक काम करती रहती है और कुछ भी नहीं खाती, और बहू बोले दिन भर खाती रहती, कुछ भी नहीं करती। समझ रहे ना? तो जैसे सासू माँ, जैसे तुमने बेटी और बहू में भेदभाव कर दिया, बेटी को भी तुम बहू को भी बेटी के जैसे देख लेती तो तुम्हें भिन्न क्यों रहना पड़ता?
बहू के प्रति भी बेटी का भाव बना लेते, भानु प्रताप जी, बहू के प्रति भी बेटी का भाव बना लेते तो बहू को अलग चूल्हा क्यों रखना पड़ता। तुमने बहू में और बेटी में भेदभाव किया, भिन्न भिन्न भाव किया, इसलिए उसको अलग अलग चूल्हे रखने पड़े। इसलिए किसने चूल्हे रखवाए श्रीश भाई, ये भिन्न भिन्न चूल्हे किसने रखवाए? कसाय भाव में, कसाय भाव में। और कसाय भाव जहाँ आता है वहाँ चूल्हे बंटवारे हो जाते हैं। कसाय भाव जहाँ आता है वहाँ समाज बंटवारी हो जाती है। और कसाय भाव जहाँ आता है वहाँ देश का बंटवारा हो जाता है। इसलिए कसाय भाव जो है, इतना बात समझ लो बदामी लाल जी जोधावत, सुनो थोड़ा समय और बचा है, समझ रहे, थोड़ा समय और बचा है। निकल गई पूरी, निकल गई पूरी। अब तो जो है, अब तो जो है लास्ट की बची है, बची कुछ ही, समझ रहे, लास्ट की बची खुची बची है जो अच्छी अच्छी थी, समझ रहे, अच्छी अच्छी थी वो तो गई, अब है बची खुची बची है। इसमें समझ जाओ, इसमें समझ जाओ, वरना जेब भी चली जाएगी, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। समझ जाओ कसाय भाव जो है वह धर्म होता नहीं, और जो धर्म होता है उसमें कसाय होती नहीं। उसमें तो मात्र विशुद्धि होती, उसमें तो मात्र विशुद्धि होती है। चाहे चूल्हे की अग्नि हो, चाहे कंडे की अग्नि हो, चाहे लकड़ी की अग्नि हो, चाहे टायर की अग्नि हो, और चाहे कागज की अग्नि हो। माताओं, तुम अग्नि को देखोगे, अग्नि को देखोगे तो तुम्हारी रोटी नहीं बन सकती। तुम अग्नि को मत देखो, अग्नि को मत देखो, उसके ताप भाव को देखो और अपनी रोटी बना लो, और अपनी रोटी बन जाए उस अग्नि को जाने दो चूल्हे में। समझ रहे ना, अपने प्रयोजन की सिद्धि मात्र इतनी है कि हमारी विशुद्धता बढ़ जाए। और धर्म के राग में भी तुमने अशुद्धि की, तुमने धर्म के राग में भी कसाय की मुंगानियाँ जी, तो भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। कसाय करोगे तब भी तुम भोगोगे, और निष्कसाय होगे तब भी तुम भोगोगे। अब जो तुम्हें भोगना हो, जैसी रोटी खाना हो श्रीपाल जी, सो तुम बनाने के लिए स्वतंत्र हो, जैसी खाना हो सो बना लो, कोई तुम्हें बाधा वाला नहीं है। अजित भाई, खाना तुम्हें है माताओं, खाना तुम्हें है। बोले स्वयं रोटी बनाओ सो वो कच्ची भी हो सो अच्छी लगती है, होता कि नहीं होता? स्वयं रोटी बनाओ सो वो 12 जगह से जल भी गई हो सो बोलते देखो कितनी अच्छी रोटी है। और दूसरा यदि अच्छी रोटी भी बनाए तो वो भी पसंद नहीं आती। इसलिए तुम धर्म की रोटी स्वयं बनाओ, और स्वयं बना करके स्वयं उनका आनंद लो। आनंद लोगे तो परमानंद बन जाओगे, और कसाय का आनंद लोगे तो कसाई बन जाओगे। अब जो तुम्हें बनना हो सो तुम स्वतंत्र हो। बोली शांतिनाथ भगवान की।